आज हम बात करते हैं टेंशन की। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा टेंशन होता है, बहुत सारा स्ट्रेस होता है। वो हमसे मिलते हैं कभी कभी और कहते हैं सर बाकी सब तो ठीक चल रहा है, रुपए पैसे भी अच्छे खासे हैं, कमाई भी है, जिंदगी बढ़िया चल रही है, लेकिन एक ही चीज का प्रॉब्लम है कि मुझे टेंशन बहुत होता है। कहते हैं ना कई लोग, क्या कहते हैं, मुझे टेंशन बहुत होता है। अब इस बात को समझो, हम कह रहे हैं मुझे टेंशन होता है, और हमारी एनर्जी किसकी, हमारी अपनी एनर्जी, मतलब हमारी अपनी एनर्जी कह रही है कि हमारे को अपनी एनर्जी से टेंशन होता है। आज तक कभी कुत्ते ने नहीं कहा आके मुझसे, कभी भी कोई बकरी ने, कोई गाय ने, कोई कुत्ते ने, कोई जानवर की कंप्लेंट नहीं होगी कि मुझे अपनी ही एनर्जी से अपने आप को टेंशन होता है। भाई एनर्जी तो हमारी, और हम टेंशन दे रहे हैं। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बताऊँ। जब मैं छोटा था, करीब शायद 4th या 5th क्लास में होऊंगा, या मैक्सिमम 6 में होऊंगा, तो वहाँ हमारे खेल दिखाने वाला आया करता था। आपको याद है पहले के टाइम पे टीवी नहीं चला करते थे, और जो मनोरंजन होता था तो वो खेल दिखाने वाले आते थे। कोई बायोस्कोप लेके आता था, ऐसे करके गोल देखना पड़ता था, है ना, और कभी कभी खेल दिखाना। तो एक खेल दिखाने वाला आया, सांप और नेवले वाला। उस टाइम पे सांप और नेवले वाला बहुत फेमस होता था खेल, और काफ़ी भीड़ लग जाती थी। तो हम लोग सब की काफ़ी भीड़ लग गई, हम लोग देखने लगे। और वो जो खेल दिखाने वाला था वो कहला, आप देखो डमरू बजा के कि देखो 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 अभी यहाँ पे आप जादू दिखाऊंगा आपको, और बेटा इनमें से भीड़ में से कोई एक लड़का मेरे पास आएगा क्या। तो सब लोग खड़े रहे, हम तो नहीं गए आगे। एक लड़का, जी जी सर, इधर आ इधर आ, तू इधर आ, क्या नाम तेरा, हरीश, हाँ हरीश, एक काम कर, ये कर वो कर, फूक मार, ले इसमें फूक मार, ये गायब करा वो गायब करा, दिखा रहा वो, हम लोग देख रहे हैं। हरीश भी वो करता जा रहा जो वो कह रहा, और डर भी रहा थोड़ा थोड़ा है, और थोड़ा पीछे भी हट रहा। अरे पीछे मत हट, आके इधर आ, इधर आके खड़ा हो, डर मत, इधर आ, वो सांप तेरा कुछ नहीं करेगा, मैं जब तक वो कुछ नहीं करेगा, मैं यहाँ से नहीं रहूँगा तेरे को सबसे पहले काटेगा। ऐसा करके वो डरा रहा, कभी नेला दिखा रहा, कभी कुछ दिखा रहा। उसने क्या किया, एक हड्डी ली, हड्डी पता नहीं काहे की हड्डी थी वो, लेकिन वो हड्डी ली और उसको बोला कि इसको पकड़, हाँ अब इसको जोर से पकड़। और सीटी बांसुरी थी, उसके बाद एक बांसुरी बजाई, डमरू बजाया करके, बहुत अच्छे से डमरू बजा रहा, बांसुरी बजा रहा, उसको पकड़ उसको, हाँ उसको फूक मारा है उसमें, ए इधर आ, तू भी फूक मार, तू भी फूक मार, उसको फूक, तुम भी फूक मारो, फूक मार। अब मंत्र वंत्र पढ़े उसने, बोला हाँ ठीक है, खड़ा रहे थोड़ी देर, अब एक काम कर, हड्डी नीचे रख दे। तो बोला ये आपने का मंत्र पढ़ दिया, ये मेरी मुट्ठी नहीं खुल रही है, मुट्ठी नहीं खुल रही, तो इसका मतलब तू झूठ बोल रहा है, तेरे पास पैसा है। देखो जो झूठ या बोलेगा ना वो साला वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा, ऐसा बोलते हो पैसा ऐसा लेने के लिए। तो वो जो खेल था मेरे को समझ में नहीं आया कि इसकी मुट्ठी क्यों नहीं खुली। अब वो खेल दिखाने लगा, थोड़ी देर में चलो खेल खत्म करते हैं, अपने अपने घर जाओ। ए भैया क्या, अपने अपने घर जाओ, ये खोल के तो जा। अरे नहीं खोल रहे तेरी मुट्ठी, अरे यार सुन भाई इसको खोल दे यार, मेरे को तो मुश्किल हो जाएगी यार, ये मुट्ठी नहीं खुलेगी। सोचो जरा हम जिंदगी कैसे बिताएंगे ये और वो, तुमको कहाँ ढूंढते रहेंगे, नमस्कार, तुमको कहाँ ढूंढते रहेंगे मुट्ठी खोलने के लिए। अब मैं भी टेंशन में आ गया कि यार ये तो जा रहा है और उस बंदे की मुट्ठी नहीं खोली, ये तो गलत हो रहा है। तो उसने हमने, अरे नहीं नहीं रुको रुको भाई साहब, 2-3 लोग बोले अरे उसकी मुट्ठी तो खोल दे यार, उसकी मुट्ठी खोल दे, वो तारी आया हुआ पता नहीं कहाँ से लड़का आया हुआ। अच्छा ठीक है, तो पैसे कितने दे, 10 रुपये, तो रख दे 10 रुपये, ये ले, हाँ भाई लोग सब लोग जरा पैसे देंगे, ये करेंगे, सबसे पैसे वैसे लिए उसने। और फिर आया बोला चल मुट्ठी खोल दूँ कि रहने दूँ। मतलब भाई साहब प्लीज, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, आप तो मुट्ठी खोल दीजिए, है ना। वो आया, फिर उसने फूक मंत्र पड़ा और घुमाया उसको कुछ 3-4 बार, और बोला हाँ खोल दे खोल दे खोल दे खोल दे खोल दे, खुल गई, हाँ खुल गई, रख दे। अब बात मेरी समझ में नहीं आई कि साला ये आदमी जादू कर रहा है, तो एक आदमी की मुट्ठी कैसे बन सकती। मुट्ठी तो आदमी बांधा हुआ है ना, तो ताकत किसकी लग रही है, आदमी की लग रही है। और फिर कंप्लेंट वो कर रहा है कि मुट्ठी खुल नहीं रही है। मैं भी कोई कम नहीं था, फादर मेरे थे नहीं, तो अकेला रमता जोगी में, तो मदर मेरी कोई परेशान नहीं करती थी कभी मुझे। मैंने कहा नहीं इस आदमी को पकड़ना है मुझे कि मुट्ठी क्यों नहीं खुली उसकी। अब क्या करा जाए, मैंने सारी भीड़ चली गई अपने अपने घर में, चुपचाप खड़ा हुआ किनारे पे। अब वो उसने सब अपना पोटली वोटली बांधी और लेके चल दिया दूसरी जगह। अब दूसरी जगह भी मैं पहुंचा साहब, मैंने कहा नहीं जाओ, कहते मैं उसके पीछे 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 गया। जब दूसरी जगह उसने खेल स्टार्ट करा, फिर से वही करा, मंदिर निकाल रहा, कहीं नेवला निकाल रहा, कभी सांप निकाल रहा, और लोग आना शुरू हुए धीरे धीरे। मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे को नींद नहीं आएगी रात भर मैं यही ख्याल में रहूँगा कि मुट्ठी
खुली क्यों नहीं? उसने कहा हाँ भाई मेरे बंसी में जाए, चलो अब ये खेल शुरू करते हैं, काफी लोग आ गए, चलो भाई भीड़ में से कोई आएगा, लड़का तू आएगा, कौन आएगा, कौन आना चाहता है? एक लड़का सामने आ गया कि मैं आना चाहता हूँ। अरे तेरी, मैंने जैसे ही देखा तो मैंने कहा ये तो वही लड़का है जो हमारे मोहल्ले में आया था। ये तो वही लड़का है जो हमारे मोहल्ले में आया था, जिसने मुट्ठी, वो ऐसे आ गया कि जैसे अननोन हो और कोई यहाँ का है ही नहीं, उसका है ही नहीं, चुपचाप से आगे आ गया और फिर खेल शुरू हो गया। और तेरी, मैंने कहा ये लड़का इसी के साथ का है, ये लड़का अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है, इसीलिए वो मिट्टी नहीं खोल रहा। अब मैं आपको जादू का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? मैं ये जादू का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मुट्ठी में उसने हड्डी बंद करी, एक आदमी ने पूरी ताकत से पकड़ी, पकड़ा कौन है? आदमी। अब वही आदमी कंप्लेन कर रहा है कि मेरी मुट्ठी नहीं खुल रही। अरे क्या ये स्ट्रेस से जुड़ा हुआ मामला नहीं है? स्ट्रेस हमारी एनर्जी। हाँ चलो, कोई दूसरे ने मेरे पे एनर्जी लगाई होती तो मैं उससे कंप्लेंट भी करता कि भाई साहब ये भगवान जी ऐसा करो, ये इसने मेरे पे कब्जा कर लिया। नहीं नहीं, हमारी एनर्जी से हमारा स्ट्रेस चल रहा है और हम कंप्लेन कर रहे हैं कि हम स्ट्रेस से परेशान हैं। और जरूर एनर्जी किसकी? हमारी। मतलब हम कह रहे हैं कि मेरी मुट्ठी नहीं खुल रही, बात वही हो गई। हम भी यही कह रहे हैं यहाँ पे कि मेरी मुट्ठी नहीं खुल रही। अरे भाई साहब, आपको टेंशन है तो वो आपकी एनर्जी की वजह से है, आपकी एनर्जी ने टेंशन पकड़ा है। और खोलना किसको? आप ही को खोलना है। आप खुद नहीं खोल रहे, जानबूझ के नहीं खोल रहे, क्योंकि आपको उस टेंशन में मजा आ रहा है। बचपन में हम लोग कभी कभी खेलते थे छोटे छोटे दोस्तों के साथ और हम लोग एक दूसरे से कुट्टी हो जाते थे, बात नहीं कर रहे, नाराज हो गए, तो फिर हमारी जो टीम रहती थी वो दूसरी, वो हम दोनों को मिलाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करती थी, कभी हंसाती थी, कभी गेम खिलाती थी, कभी कुछ करती थी। तो वो जो हमको कोई मनाता था ना, हम जब रूठ जाते थे तो कोई मनाता था तो उसको, उस मनाने में हमको, हाँ उस मनाने में हमको मजा आता, हम उस मनाने को एंजॉय करते, उस रूठने को एंजॉय करते। रूठे हमें, लेकिन हम रूठने को एंजॉय करते। वही गेम आज सारी दुनिया में चल रहा है। तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं, मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, कि मजा जीने का और भी आता है। यही तो मजा चल रहा है, स्ट्रेस और कुछ भी नहीं। आज आप हंसे आज आपको ख्याल आया कि अरे हाँ यार, स्ट्रेस कुछ थोड़ी है, मजा ले रहे हैं हम लोग। काहे का? जबरन के टेंशन में आने का। हमको मजा आ रहा है और हम उस मजे को एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन हम कंप्लेंट भी कर रहे हैं। वही बचपन जैसे, ये हमारे को कुट्टी हो गई हमारी इससे। तो आज से एक बात सुनिए, जब भी आप टेंशन में आइए, कोई बात नहीं, बिल्कुल आइए, भरपूर टेंशन में आइए, लेकिन आप टेंशन में आने के बाद आपको ये पूरी तरह ख्याल रहे कि ये टेंशन किसका है? चैलेंज जी का दिया हुआ है, आपके पिताजी का दिया हुआ है, आपकी वाइफ का दिया हुआ है? नहीं नहीं, कोई दुनिया की ताकत आपको टेंशन दे नहीं सकती, वो आपने खुद लिया है। मान लीजिए मैं अभी इस समय अपना पर्स निकालूं, 5 रुपए का क्वाइन मेरे पास है नहीं। किसी के पास क्वाइन है क्या इस समय? क्वाइन तो मिलते नहीं है। 5 या 10 कोई भी चलेगा, है ना? अरे वाह, लिया और 5 का ही निकला, ठीक है ना, बिल्कुल सही। अब ये 5 रुपए का क्वाइन, 5 रुपए का क्वाइन मैं मान लो किसी व्यक्ति को दूं। आपका नाम क्या है? किशोर सर। किशोर सर, मैं ये आपको दूं और ये आपकी जेब में डाल दूं। ये मेरे, आप जिनका है वो आपके पड़ोस में ही बैठे हैं, लेकिन उनको मत दीजिएगा। चलिए, ये मैंने आपको क्वाइन दिया, ये आपको इनको दे दिया। आपका नाम क्या? रामकृष्ण जी का क्वाइन किशोर सर को मैंने दे दिया। अब किशोर सर मुझसे, जब मैंने कहा कोई लेगा तो कह रहे थे नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अभी मैंने उनको दे ही दिया। दे क्या दिया? उनकी जेब में डाल दिया। उनको लेना नहीं था, लेकिन मैंने उनकी जेब में डाल दिया। अब जब ये कल चले जाएंगे, और कल मान लीजिए आज चले जाएंगे शाम को, कल ये हमको फिर से मिलते हैं ऑफिस में, तो हम इनको बोलेंगे कि देखा आपने वो 5 रुपए का सिक्का रख लिया ना, तो ये क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, आप गलत समझे, आपने मेरी जेब में डाला, मैंने उस शर्ट को टांग दिया। अब वो या तो बाई को मिलेगा हमारे यहाँ जो काम करती है, कपड़े धोती है, या मेरी वाइफ को मिलेगा, या वॉशिंग मशीन में घूम जाएगा, या किधर भी जाएगा, लेकिन मैंने उसको नहीं लेना था। मैंने क्लास में भी मना किया था, लेकिन आपने मेरी जेब में डाल दिया। उससे क्या होता है?
मैंने तो नहीं लिया ना, मैंने तो नहीं लिया ना, मैंने जब नहीं लिया तो आप दे ही नहीं सकते, डाल दो जेब में डालना हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या हुआ, क्या हुआ, आपको हम सिक्का दे रहे थे, आपने कहा हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमने आपकी जेब में डाला, आप चले गए घर, घर आए कल दूसरी शर्ट पहने थे, हमने जब चेक करी जेब तो उसमें सिक्का नहीं था, हमने कहा आपने रख लिया, लेकिन आप क्या कहोगे कि नहीं मैंने नहीं रखा, क्या कहोगे, मेरे को नहीं चाहिए था, मैंने रखा भी नहीं है, आपने जबरदस्ती डाल दिया, वो आप जानो या वो आप भाई जाने या वाइफ जाने या किसको भी मिले मैं जाने, मेरे को नहीं चाहिए मतलब नहीं लूंगा मैं। आपका तनाव भी ऐसे ही, आपका तनाव भी ऐसे ही, आपको यदि नहीं चाहिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको तनाव दे ही नहीं सकती, कितनी बड़ी ताकत आ जाए, कितना ही बड़ा कोई एक परेशानी आ जाए, लेकिन यदि आपको नहीं चाहिए टेंशन तो आप नहीं, लेकिन यदि आपको टेंशन चाहिए तो आपको फिर कोई रोक नहीं सकता, आप टेंशन छोटी छोटी बात कर लेते रहेंगे, छोटी छोटी बात का। कुछ लोग तो यहाँ बैठे अभी इसी टेंशन में होंगे कि चाय क्यों नहीं आई अभी तक भाई कुछ लोग तो इसी टेंशन में होंगे। कल सर एक टेंशन में आ गए थे कि यार ब्रेड पकौड़ा सही नहीं लग रहा यार, ये दूसरा वाला मंगवाओ स्नैक्स है ना, तो मतलब टेंशन के अलग अलग कारण होते हैं भाई साहब, तो वो ब्रेड पकौड़ा के कारण टेंशन में आ गए, और कुछ लोग चाय के कारण टेंशन में आ जाते हैं, कुछ लोग अलग अलग कारणों से टेंशन में आ जाते हैं। तो वो क्या हुआ, टेंशन को लेने की हमारी आदत पड़ गई, और वो ऐसी आदत पड़ गई, ऐसी आदत पड़ गई है कि अब हमें उसके बिना अच्छा नहीं लगता, अब हमें उसके बिना बुरा लगता है। जैसे ही हम टेंशन लेते हैं ना, हमारी बॉडी में एक एंडोर्फिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस होने लगता है। और अभी बताऊं आपको, दुनिया के जो इतने बड़े बड़े मोटिवेटर हैं, इतने बड़े बड़े काउंसलर हैं, इतने बड़े बड़े जो जानकार लोग हैं, वो भी कुछ नहीं जानते इस बॉडी के बारे में, केवल 8 या 10 केमिकल के नाम मालूम है उन्हें, जिसको वो हार्मोन्स बोलते हैं या अलग अलग नाम से बुलाते हैं। उसमें एंडोर्फिन है, उसमें डोपामिन है, उसमें 2-4 और केमिकल है। लेकिन अभी जो मैंने न्यूरो साइंस पढ़ा तो उसमें उन्होंने बोला कि 40,000 केमिकल की खोज हो चुकी है जो हमारी बॉडी में हैं, हमारे हार्मोन्स 40,000, और उनका ये मानना है कि ये बहुत छोटे हैं, अभी जितनी खोज हुई है वो 1 चम्मच भर है, इतनी बॉडी में चीज़ें भरी हुई हैं। तो मैं आपको सिर्फ डोपामिन नाम ले रहा हूँ, लेकिन केवल डोपामिन काम करता है या केवल एंडोर्फिन काम करता है, ये गलत बात है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस मामले में हम लोग जीरो हैं, मैं भी और बाकी साइंटिस्ट भी। अभी कोई पूछा जाए कि हमारी गैलेक्सियाँ कितनी हैं, कितने तारे हैं, तो सारे साइंटिस्ट जो बताएंगे वो एक अंदाज़ा बताएंगे, मालूम सच में किसी को नहीं है। ऐसे हमारी माइंड के बारे में मालूम किसी को कुछ नहीं है, मैं वो क्लियर करता चल रहा हूँ, नहीं तो कोई सोचे कि अच्छा एंडोर्फिन से बढ़ता, एंडोर्फिन तो एक दो जानकारी है बस, सिर्फ एक। तो मैं आपको बता दूं, वो एंडोर्फिन जब रिलीज होता है तो हमारी बॉडी को एक अच्छी फीलिंग आती है। डोपामिन रिलीज होता है तो एक लव फीलिंग आती है। मान लीजिए किसी की प्रेमिका मिल जाए किसी को रास्ते में और वो उसको प्यार करने लगे तो एक डोपामिन की फीलिंग आती है। दूसरी वही डोपामिन की फीलिंग, मान लीजिए एक भक्त आदमी है और वो मंदिर पहुंचे और आरती होने लगे। मान लीजिए आप कहीं शहर से जा रहे हैं, आपकी बस रुकी और सामने मंदिर था और आपने अरे क्या टाइम पे आए यार, आरती हो रही है, चलो भजन वहीं बैठते हैं थोड़ी देर। बस वालों ने कहा भी अब आ रहा है 1 घंटे का ब्रेक भी, आप लोग बैठिए। तो आपको वो एक आदमी को, एक प्रेमिका को किस करने में जो डोपामिन रिलीज हो रहा था, वो दूसरे आदमी को वहां पे मंदिर में डांस करने में, भजन करने में डोपामिन रिलीज होगा। अलग अलग आदमियों के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन वो जो रिलीज होने वाला आइटम है वो अच्छा लगने लग जाता है और धीरे धीरे हम उस रिलीज के एडिक्ट हो जाते हैं। तो हमको टेंशन लेना पसंद आने लग जाता है, हम टेंशन को पकड़ने लग जाते हैं, हम टेंशन को ढूंढने लग जाते हैं। आदमी कभी कभी मुझे मिलते हैं, कई लोग कहते हैं अरे सर मैं बड़ा टेंशन में हूँ। क्या हुआ आपको? हुआ क्या? अरे 3 बेटियां हैं, अब बेटियों की शादी, पहले वो बोलता है कि मेरी शादी नहीं हुई इसलिए मैं टेंशन में हूँ, अभी शादी नहीं हुई, शादी हो गई तेरी, तो अरे शादी तो हो गई साहब, अभी तक 2-3 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए इसलिए टेंशन में। कुछ दिन में बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की एजुकेशन हो गई, अभी क्या हुआ, अरे वो 3 बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब उनकी शादी करना है मुझे, अब उनकी शादी नहीं हो पा रही, इतनी मैंने चप्पल घिस रहा हूँ, बेटियों की शादी नहीं हो पा रही। अरे भाई साहब आपकी बड़ी, कुछ दिन बाद मिला आपकी बड़ी बेटी की तो शादी हो गई, हमने सुना। हाँ बड़ी वाली की तो शादी हो गई ना, वहाँ दिल्ली सेटल हो गई है वो, बढ़िया। उनके हस्बैंड पूना में जॉब करते हैं, लेकिन वो आते जाते रहते हैं। अब चूंकि उसका जॉब दिल्ली में है तो वो दिल्ली में ही है, पर उन लोगों का क्या है, उनको तो कंपनी पैसा देती है, वो हर 4 घंटे में दिल्ली से मुंबई फ्लाइट से आते जाते रहते हैं। हमको जितना अपने गांव जाने में टाइम नहीं लगता, उससे जल्दी तो वो
दिल्ली से आ जाते हैं, तो वो अलग। आप दूसरे बेटी की शादी के लिए मैं लड़का ढूंढ रहा हूँ, उसकी भी शादी हो जाए तो मेरा गंगा नहाऊं, फिर दूसरे की भी हो गई, तीसरी की भी तो आज शादी है ना तीसरी बेटी की। हाँ, ये लास्ट आखिरी बेटी है मेरी, अब जो है वो इसकी शादी और हो जाए तो मैं समझो गंगा नहाऊंगा बढ़िया। और अब तो आप टेंशन में नहीं है। अरे टेंशन में क्यों नहीं? क्यों, आप क्या टेंशन है? अरे वो जो बड़ी बेटी को शादी हुई तो 5 साल हो गए, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं उसको। तो अब मुझे इस बात का टेंशन है भाई, पता नहीं ये लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या हो नहीं रहा, या डॉक्टर को दिखाएं, जो भी करें। अब तुम तो दोस्त हो उनको, तुम जरा पूछो, मैं पूछूं अच्छा नहीं लगेगा तो जरा पूछो। हम लोग क्या बिना ही दादी दादी बने मर जाएंगे क्या? नाती पोतों का मुंह भी नहीं देखेंगे? अलग अलग टाइम पे टेंशन आता चला जा रहा है। और जैसे ही बच्चा हो गया बड़ी वाली बेटी का, हम बोलेंगे अब तो आपका बेटा हुआ, सुना हमने आपको पोता हो गया। हाँ बेटा हुआ, अभी कल रात में तो हमको भी मालूम पड़ा, कल दोपहर में हुआ लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था तो रात में हमें खबर मिली। अब बढ़िया आप खुश हैं? अरे वो उसको पीलिया हो गया बच्चे को। अच्छा, तो वो वेंटिलेटर में है, अब वो बच्चा है जब है। अल्लाह साला ढूंढे ही चले जा रहे हो तुम, एक के बाद एक टेंशन के कारण। बचपन से शादी से मैंने किस्सा सुना दिया, और बड़ी बेटी के भी बेटा हो गया, तब भी तुम टेंशन में ही बंधे हुए। तो वो टेंशन क्या है? वो टेंशन है हमारी टेंशन लेने की आदत। बस ये जो टेंशन लेने की आदत है ना, इसको हमको देखना पड़ेगा, कुछ नहीं, बदलना नहीं पड़ेगा। आप बदल नहीं सकते, आपको सिर्फ देखना पड़ेगा। आपको सिर्फ देखने से सर्व हो जाएगा। हम लोग घर में झाड़ू लगाते हैं रोज सुबह, वो कचरा बाहर निकालते हैं, कचरे को सूप में लेते हैं और सूप को डस्टबिन में डाल के कचरा फेंकते हैं। क्या उस कचरा फेंकते टाइम हम वीडियो बनाते हैं कि आज तो मैंने आधा किलो कचरा फेंका? नहीं बनाते, क्योंकि हमें मालूम है ये कचरा और इसको रखना नहीं है, फेंकना है। तो उसको कोई खास बात तो है नहीं, उसमें कचरा कोई दिखाने लायक भी नहीं है, तो हम उसका वीडियो नहीं बनाते हैं। हाँ, हम हिल स्टेशन पे आए तो हम इसका वीडियो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ दिखाने लायक बहुत सारी चीज़ें। हमको मालूम होना चाहिए कि अमृत क्या है, जहर क्या है। जो जहर है उसे फेंकने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो तब हम फेंक पाएंगे जब हमें मालूम हो कि वो जहर है। यदि हम जहर को अमृत का लेबल लगा लें तो क्या हो जाएगा? सुनिए, यदि जहर में हम अमृत का लेबल लगा दें और उसको अमृत मानने लगें तो फिर क्या होगा? हम उस जहर को अमृत समझ के अपने सीने से लगाए रहेंगे। बस ये टेंशन के साथ हो रहा है। टेंशन आपकी उम्र कम कर रहा, टेंशन आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा। तो जरूरी है टेंशन होना, लेकिन टेंशन का लगातार बने रहना जरूरी नहीं। अरे जब कोई कांड हो जाए, जब कोई केस हो, तो फिर टेंशन में आओ। अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं, आराम से बात कर रहे हैं, टेंशन में है क्या? बताओ जरा, टेंशन में है क्या? नहीं है। मान लीजिए अभी कोई सांप चलता हुआ आ जाए यहाँ, वैसे तो अपन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे इतना बढ़िया ऑफिस है, सांप नेवले और चूहे आते नहीं हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए, कि मान लीजिए कोई हम हिल स्टेशन में ट्रेनिंग दे रहे हैं, जमीन में होटल है और होटल बिल्कुल जंगल में है, और जंगल में होने की वजह से एक सांप आया, कोबरा, और वो बिल्कुल पास आ गया। अब हमें टेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा, और होना भी चाहिए। अब हम टेंशन ना लें, नहीं, हमें तो बाबा जी ने कहा है, शैलेंद्र बाबा ने कि टेंशन तो लेना ही नहीं है, आजा बेटा कोबरा आजा, तेरी तो काट लिया इसने मुझे, अब मरी जा, हो सकता मरी जा। ऐसा नहीं करना है। जब कोई सांप आएगा तो टेंशन लेना, जब कोई कुत्ता आएगा और उनको हमारे पीछे दौड़ने लगेगा तो हमको भागना है, हमको उससे बचना है। तो बॉडी ने हमें एनर्जी दी है, काय के लिए? अपनी जान बचाने के लिए। फिर से रिपीट करूंगा, बॉडी ने हमें एनर्जी दी है अपनी जान बचाने के लिए, तो टेंशन भी दिया है। अब टेंशन नहीं होगा तो एनर्जी काम कैसे करेगी? समझो इस बात को कि टेंशन काम कैसे करता है। आपको बाहर जाके देखना, कई सारी कारें खड़ी हैं, और वो कई कार तो ऐसी हैं जो कल रात से खड़ी हैं, गई नहीं, क्योंकि वो यहीं रुकी हुई थी, तो वो तो बिल्कुल ठंडी हो गई, रात भर की ओस ने उनको ठंडा करा, और वो अभी बिल्कुल ठंडी खड़ी हैं। अब हमको इसको बोले कि तेरे को इस कार से अपन को चंडीगढ़ चलना है, तो इसको देखो तो ऐसा लगेगा अरे ये क्या कार जाएगी, तो बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है, इंजन बिल्कुल ठंडा पड़ा। लेकिन वो कार का जो ड्राइवर है वो बोलेगा आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कार कितनी गर्म है कि ठंडी, ये देखो मेरे हाथ में है चाबी और उस कार में लगी है बैटरी। जैसे ही मैं चाबी डालूंगा और घुमाऊंगा, कार ठंडी है, कार इतनी जल्दी एकदम स्टार्ट नहीं हो जाएगी। लेकिन बैटरी एक ऐसी चीज डली हुई है इसके अंदर
कि जो कभी भी आप इस चाबी को बस घुमा भर दीजिए, आपको पूरा करंट अवेलेबल करा देगी। तो जैसे हमने उसको घुमाया, पूरा करंट बॉडी ने, कार ठंडी पड़ी, बॉडी ने पूरा, बैटरी ने पूरा करंट अवेलेबल कराया, इंजन घूमा। किसने घुमाया इंजन को? बैटरी ने। और घूमने की वजह से जब घूमने लगा झुक 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 झुक, तो बैटरी ने अपना काम बंद कर दिया, इंजन ने अपना काम चालू कर दिया, डीजल या पेट्रोल से गाड़ी चलने लगी। अब तुम उसको चाहे चंडीगढ़ ले जाओ, चाहे शिमला घूमो, चाहे मुंबई ले जाओ, चाहे दिल्ली ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, पेट्रोल उसमें भर लो, नई कार है, कहीं भी जाएगी, आराम से चलेगी। तो हमको क्या, हमारे अंदर भी एक बैटरी दी है भगवान ने, बैटरी। और बैटरी को हम क्या बोलते हैं पता है? आपको नहीं पता शायद। उस बैटरी का हम नाम लेते हैं डर। डर जो है वो एक बैटरी। तो जैसे मैंने बोला, सांप अभी आया और पास आया, मैंने देखा नहीं अभी उसको, बिल्कुल पास आ गया। और जैसे, क्योंकि मेरे को अभी मेरे अंदर कोई एनर्जी कहीं रखी है, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है मेरे अंदर, अभी तो मैं खड़ा हूं चुपचाप। लेकिन जैसे मैं पास सांप को देखूंगा, तो एकदम से मेरे अंदर क्या होगा? एक चार्ज डेवलप होगा, एकदम से चौंकना जिसे बोलते हैं, एक वर्ड होता है ना, चौंकना। चौंकना क्या है? वो इग्निशन है, कार का इग्निशन। चौंक गए और उसी समय में लपक के जोर से टेबल पे चढ़ जाऊंगा, या बाहर निकल जाऊंगा, या दौड़ लूंगा। या आप देखिए, घर में कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी घर में आग लग जाए तो वो सो रहा होगा, ऐसा लगेगा इसमें आदमी में एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे ही आग को देखेगा, वो इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो दौड़ लगाएगा। वो कभी दौड़ता भी नहीं होगा, वो दौड़ लगाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और वो जल्दी से पानी की बाल्टी भरेगा, और जो कार जहां आग लगी उसको इमीडिएट छोटे आग में ही बुझाने की पूरी कोशिश करेगा, और बुझा भी देगा। तो वो क्या हुआ? वो किसने काम करा? हमारे अंदर की बैटरी बैटरी ने काम करा। तो जो चौंकते हैं हम, वो बैटरी से चौंकते हैं। तो ये बॉडी का सिस्टम है। तो जैसा चौंकना एक सिस्टम है। हमारी नाक की नली में यदि कुछ फंसेगा, तो अचानक जोर से छींक आएगी, मतलब 300 की स्पीड में उसमें हवा निकलेगी हमारी। 300 की स्पीड जानते हैं कितनी होती है? 300 की स्पीड में वो हवा बाहर निकलेगी जोर से, अच्छे, और वो पूरा रूट को क्लीन कर देगी। ये भगवान का बनाया हुआ एक सिस्टम है ना। ऐसे वो पूरी बॉडी में उसने सिस्टम बनाया है। डर के टाइम डर लगना, चौंकने के टाइम चौंकना। आप कभी कभी घर में कपड़े बदलते हैं, और हम जैसे ही अपना पजामा पहनने के लिए पैर उठाते हैं और उसमें डाल रहे होते हैं कि कभी बैलेंस बिगड़ जाता है और हम एकदम गिरते हैं। तो हम क्या होता है, गिरने से पहले बीच में इतनी जोर से शरीर चौंकता है कि हम उस हैंडल को पकड़ लेते हैं, एकदम दीवार को पकड़ लेते हैं या पलंग को पकड़ लेते हैं, है ना, और बैलेंस कर लेते हैं अपने आप को। ये बॉडी ने सिस्टम बनाया है, बहुत शानदार सिस्टम। ये सिस्टम ऐसे काम करते हैं। तो हमारा डर जो है वो भी एक सिस्टम है, हमारा टेंशन है वो भी एक सिस्टम है। और ये जो टेंशन है ये भी सिस्टम काहे के लिए है? हमारी ज़रूरत के लिए। हमारी गाड़ी में बैटरी नहीं होगी तो, अच्छा आपने एक गाड़ी खरीदी, सपोज सर आपने मान लीजिए एक कार खरीदी, कार वालों ने कहा कि सब ये 12 लाख की कार है, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है, हमने इसमें बैटरी नहीं लगाई। तो फिर ये स्टार्ट कैसे होगी? कुछ नहीं, आप क्या करिए, गियर डाल के क्लच दबाइए और 4 लोगों को बुलाइए। समझ गए आप लोग? और फिर क्या करिए, उसमें धक्का मारे। अरे पागल हो गया क्या? चलो 12 लाख रुपए में खर्च कर रहा हूँ और 4 लोगों को बुलाऊंगा, धक्का मारूंगा? नहीं चाहिए तुम्हारी कार। लेंगे क्या हम उस कार को? नहीं लेंगे। तो हम ऐसी कार नहीं लेंगे जिसमें बैटरी हो, हम ऐसा शरीर नहीं लेंगे जिसमें बैटरी हो। तो ईश्वर ने आपको बैटरी दी है। हाँ, कई लोग होते हैं बिल्कुल मरे हुए से, बिल्कुल मरे से चलते हैं, देखना आप ऐसे मरे मरे रहेंगे, बिल्कुल मरे मरे चलेंगे भी ऐसे मरे मरे बिल्कुल। वो उनसे बोलो कि साहब तेरे को बुला रहे हैं। मेरे को बुला रहे हैं? मेरे को काहे को बुला रहे हैं? चलो साहब मुझे ही बुलाते रहते हैं, उन्हें मालूम है कि मेरे से बनता नहीं है कुछ, यार मैं ऑफिस आ जाता हूँ वही बहुत है बेटा। मेरी जगह तुम होते ना, मरी गए होते कब के। 3 दिन से लंग्स में इतना कंजक्शन है, खूब खांसी आ रही है मुझे, थोड़ा बुखार भी रहता, खाना खाने का मन नहीं। अरे छोड़ यार तू 25 बातें। वो आदमी कौन है? उसके पास कार है, लेकिन कार में क्या नहीं है? बैटरी नहीं है। वो बैटरी गायब है, तो वो चालू नहीं हो रहा साला। अंदर साहब ने बुलाया, साहब आपने मुझे बुलाया, हाँ इधर आओ यार, एक काम था, बेंगलोर जा सकते हो क्या? बेंगलोर? हाँ सर जा सकता हूँ। अब ना तो कह सकते नहीं साहब के केबिन में, पूरी बॉडी कह रही है नहीं, लेकिन मुंह कह रहा है हाँ। जैसे हमने कल बात करी थी ना, चुटकुला समझ में नहीं आया, लेकिन ताली बजानी पड़ी क्योंकि साहब ने सुनाया था ना। ऐसे ही इस केस में मान लिया आप कि उसको बोला सर बेंगलोर जा सकते हैं? हाँ सर चला जाऊंगा।
तो ठीक है, ये एक काम करो, अभी 3 दिन बाद है ना बेंगलोर में कॉन्फ्रेंस है, तो तुम 3 दिन में बेंगलोर पहुंच ही जाओगे। अरे यार क्या हुआ, क्रॉस कटिंग हो गई ना आजकल डिपार्टमेंट में, तो मैं आपको फ्लाइट का चार्जेस नहीं दे पा रहा हूँ, आप फ्लाइट के एंटाइटल भी नहीं है, आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा। और आप जाइए वहाँ पे, मैं आपको एड्रेस व्हाट्सअप कर देता हूँ, वो एड्रेस में आपको वहाँ पे चौधरी सर मिलेंगे। तो चौधरी सर को आपको वहाँ प्रेजेंटेशन नहीं देना है, आपको ये फाइलें देना है और ये सीडी दे देना, एक पेन ड्राइव दे देना, मेरी बात करा देना चौधरी जी से, बाकी में हाँ, लेकिन आपका उस प्रोग्राम में होना बहुत जरूरी है, ताकि अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे रहे, अपनी कुर्सी रहेगी SJVN की अलग से, तो आपको उसी पे बैठना है। तो ऐसा नहीं कर सकता मैं कि इसको कोरियर कर दूं, कोरियर नहीं कर सकता, आपको ही जाना पड़ेगा और आपको कुर्सी पे बैठ के पूरा दिन वहाँ बैठना पड़ेगा। आपको वो सेमिनार समझ में आए चाहे नहीं आए कोई बात नहीं, हमें मालूम है आप हर चीज़ समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, लेकिन आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। जा सकते हैं? हाँ सर चला जाऊँगा। तो ये ले लीजिए, सारा सामान ले लिया, बाहर निकल के आए, लोगों ने मुझे क्या कह रहे हैं सर, अरे कह रहे बेंगलोर चले जाओ हैं, तो तेरे को तो टेंशन हो गया होगा। नहीं, अपन को टेंशन जब से वो बाबा जी की दीक्षा ली ना अपन ने, अपने को टेंशन होता ही नहीं है। अब क्या उन्होंने कहा 3 दिन में पहुंच जाओ, अरे 3 दिन में नहीं सही, अपन 5 दिन में तो पहुंच ही जाएंगे देखेंगे जैसे भी जा पाएंगे, अपने को टेंशन नहीं होता, अपन टेंशन नहीं लेते। अच्छा आजकल क्या है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में खबरी लोग भी होते हैं, खबरी कई लोग जो है ना न्यूज़पेपर का ही काम करते हैं, इधर की बात पता चली वो उधर जाके बताते हैं सबसे पहले। कई लोगों की तो पूरी डिपार्टमेंट सैलरी उनको खबरी होने की दे रहा है, वो और कुछ करते ही नहीं है, सिर्फ खबर इधर उधर करने के। मजा आता कई लोगों को, किसी ने जाके साहब को बता दिया कि वो तो ऐसा कह रहा है कि 3 दिन में नहीं तो 5 दिन में तो पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, तो आपने कहा ऐसा कर, रुको अभी फिर से बुलाया उसको, तेरे को फिर से बुला रहे हैं, फिर से बुला रहे हैं, क्या आप जयपुर भी साथ में भेजना है क्या भाई जी सर आपने मुझे फिर से बुलाया, हाँ वो तुम जयपुर का, वो बेंगलोर का बोला था ना मैंने, हाँ जी बेंगलोर का बोला था आपने, फाइल दी थी मुझे, तो तुम ऐसा करो, तुम रहने दो, तुम मत जाओ। मैं क्यों नहीं, अरे तुम्हारा तो तुम कह रहे थे ना बाहर की 3 दिन में नहीं तो 5 दिन में तो पहुंच ही जाऊंगा, 5 दिन में तो सेमिनार खत्म हो जाएगा मेरे भाई, आप एक काम करो आप बैठो। तो मैं क्या करूं सर, कुछ नहीं, तुम बैठो आराम से, अब ये डिपार्टमेंट तुम्हें बैठा के खिलाएगा है ना, हम कुछ नहीं कर रहे तुमसे, कोई काम नहीं ले रहे, ऐसे बैठने वाले होते हैं डिपार्टमेंट में। अरे दिनेश जी इधर आइए यार, दिनेश जी एक काम करो यार, भाई दिनेश भाई ऐसा है कि अपने को बेंगलोर एक आदमी को भेजना है, कोई मिल नहीं रहा बढ़िया, तुम बताओ जा सकते हो क्या बेंगलोर, लेकिन आप फ्लाइट का नहीं, फ्लाइट का तो नहीं दे पा रहा हूँ यार, प्रॉब्लम ये फ्लाइट का दे नहीं सकता मैं। ठीक है सर मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से मैं यदि चंडीगढ़ जाता हूँ तो 1 मिनट रुकिए बताता हूँ, चंडीगढ़ पे बात कराइए मेरी, चंडीगढ़ स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन। हाँ सर रेलवे स्टेशन से बोल रहे हैं चंडीगढ़ से, ये बताइए चंडीगढ़ से बेंगलोर के लिए कोई ट्रेन है क्या? नहीं है, अच्छा कोई सी एक ट्रेन है जो चंडीगढ़ से जाती है, ओके ओके ओके, चंडीगढ़ से जाएगी, कहाँ पहुँचेगी वो आपको मेरे को इटारसी उतार देगी। कौन सी ट्रेन है? अच्छा साईं, शिरडी एक्सप्रेस, हाँ शिरडी एक्सप्रेस जाती है, यस 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 यस, वो चंडीगढ़ से मिल जाएगी मेरे को, है ना, कालका से भी मिल सकती है ना वो तो, हाँ कालका से मिल जाएगी, चंडीगढ़ से क्या कालका से ले लीजिए, तो कालका से मिल जाएगी। तो वो शिरडी मेरे को कहाँ उतारेगी? इटारसी, वो इटारसी से उतारेगी आपको सुबह 7 बजे, और 11 बजे ट्रेन है इटारसी से दूसरी, कौन सी ट्रेन है वो? चेन्नई एक्सप्रेस मिल जाएगी आपको, वो मुंबई से जो आती है। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है समझ गया मैं। सर वो एक ट्रेन यहाँ से अपने कालका से वो निकल जाएगी, 4-5 घंटे बाद तो छूटने वाली है। मैं एक काम करता हूँ, फ़ौरन निकलता हूँ, वो ट्रेन पकड़ता हूँ, देख लूँगा सर, थोड़ा टीसी को देख के कोई सीट वीट मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं मैनेज कर लूँगा, आप उसकी टेंशन मत करिए सर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या? वो मेरा जो ATM कार्ड है ना वो एक तो वर्क नहीं कर रहा, और आजकल मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता हूँ, और तो पैसे चाहिए, तो मैं कितने पैसे चाहिए सर? अब यहाँ से जाऊँगा मैं कार से, फिर वहाँ से वहाँ, सर 10,000 20 दे दूँ तुमको? चलो 25 दे देना। अरे सर 25 में तो कन्याकुमारी भी घुमाऊंगा मैं, दे दीजिए सर 25 दे दीजिए। ठीक है एक काम करो, वाउचर लाओ, साइन कर देता हूँ, 25,000 तुम काउंटर से ले लो, ठीक है ना, बाकी आने के बाद हिसाब कर देना। सर एक बात और थी सर, क्या सर? वो मैं इतनी दूर जा रहा हूँ तो सर 2 दिन की छुट्टी आप दे, छुट्टी नहीं दे सकता, तू यहाँ से जा निकल, एक काम करना वहाँ से फ़ोन करना, ट्रेन छूट गई, ठीक है ना, हाँ ऐसा अपन कर लेंगे। ताली तो बजाइए एक बार। जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग काम करते हैं, साहब भी उनको हेल्प करते हैं कि जा तू तरीके निकाल लेते हैं, काउंटर से पैसे ले ले, वाउचर पे साइन करा के पैसे ले जा, तू वहां से वहां ऐसा कर लेना, जा घूम के आना। हाँ छुट्टी नहीं दे सकता मैं तेरे को, तू तो बोल देना ट्रेन छूट गई, फिर घूम के आना, फिर अगली ट्रेन है ही नहीं साहब कल, है ना। हाँ तो ये बहुत बढ़िया तरीका, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। तो ये आपको बताऊं, 2 तरह के लोग, एक वो आदमी जो बैठे हुआ, वो कौन सा आदमी है जिसके अंदर क्या नहीं है? बैटरी नहीं है। और एक आदमी बैटरी से चार्ज, वो आदमी जो चार्ज है वो प्रॉब्लम भी बताएगा,
कि सर मेरा एटीएम काम नहीं कर रहा है और मेरे पास ऑनलाइन अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वो प्रॉब्लम भी बताएगा। लेकिन उस आदमी के पास प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी मौजूद है कि सर आप मेरे को एक काम करिए, मैं वाउचर ला देता हूँ, आप मेरे को 10,000। साहब ने कहा नहीं 10 क्यों 25 ले जा। हाँ ठीक है 25, बहुत ही मजा आया। उसने सोल्यूशन भी बता दिया। दूसरा उसने अपनी एक रिक्वेस्ट भी रख दी कि सर मैं 2 दिन इतनी दूर जा रहा हूँ सर बेंगलोर तक, तो कन्याकुमारी तो घूम के आऊँ सर। और उनके साहब ने कहा देख लेंगे घूमे आना। हाँ उसका तो पिकनिक हो गया। देखिए एक आदमी का मजबूरी हो रही थी, जाना डर लग रहा था, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, और दूसरे आदमी का तो पिकनिक हो गई। और हो सकता है कोई भरोसा ना हो मेरी तरह हुआ तो अपनी बीवी को भी साथ में जाएगा है ना, तो वो पिकनिक भी नहीं हो जाएगी, वो हनीमून हो जाएगा। हम लोग पिछले 25 साल से साथ में काम कर रहे हैं। आधी देर लेक्चर में देता हूँ, आधी देर लेक्चर ये देती हैं, आधी देर लेक्चर ये देती हैं, फिर मैं देता हूँ। इस तरह की ट्यूनिंग में हमारा काम होता है। हम लोग और भी बिजनेस है हमारे 2-3 छोटे मोटे, लेकिन जो भी करते साथ में करते। तो हमारे अंदर दोनों के अंदर क्या है, बैटरी है, बस एक चीज है बैटरी, चार्ज बैटरी हमारे अंदर। चार्जर हमारा बॉडी ने फिट किया हुआ है। चार्जर चार्ज तभी करेगा जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी। फिर से रिपीट करूं, चार्जर आपके पास भले रखा हो, आपके पास मोबाइल है अभी और मैं आपको चार्जर भी दे दूं, पर चार्जर को लगाने की जरूरत तो तब पड़ेगी जब मोबाइल में से आप कुछ बैटरी खत्म करोगे, कुछ वीडियो देखोगे, कुछ चीजें देखोगे। अब आपने ले लिया आईफोन और चला रहे आकाशवाणी, विविध भारती गाने, तो उसमें कोई बैटरी लगनी नहीं है, तो वो बैटरी डिस्चार्ज होगी नहीं, तो चार्जर भी आपके काम का नहीं है। हमारे जैसे के लिए चार्जर है। सुबह उठे थे तो 100% चार्ज थी बैटरी मोबाइल की, और इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया। कल का जो वीडियो था ना वो डाल दिया मैंने फेसबुक पे, ताली तो बजा दीजिए एक बार। कल का वीडियो आप देखिएगा, फेसबुक पे डाल दिया मैंने, देखा, लाइक भी कर दिया आपने, शुक्रिया, है ना। तो वो वीडियो मैंने डाल दिया, मैंने रील बना के डाल दी, आते समय बना। तो इतना फ़ोन चलाया कि 7 बजे तक तो बैटरी हो गई 40%। अरे मैंने कहा ठीक है जल्दी से लगा देते हैं, और मैंने वो फ़ोन लगा दी क्योंकि ये रिकॉर्ड करना था। तो जो आदमी अपनी बैटरी को कंज्यूम करेगा वही आदमी अपनी बैटरी को चार्ज करेगा। और भगवान ने ढेर सारा चार्जर भरा हुआ है, आपको शायद नहीं पता। इस प्रकृति में बहुत सारा चार्ज डेवलप हो रहा है, बहुत सारा चार्ज, लेकिन वो उनको मिलेगा जिनके अंदर बैटरी जिनकी खाली हो रही है। जो अपनी बैटरी खाली कर रहे हैं उन्हें मिलेगा, जो खाली नहीं कर रहे उन्हें क्या खाक मिलेगा। आपको मालूम है हम किसकी एनर्जी से चलते हैं? हम चलते हैं खाने से, है ना, रोटी खाने से, दाल चावल सब्जी अचार, ये सब खाने से हमारी एनर्जी बनती है। वो खाने में एनर्जी कहाँ से आती है? उस खाने में एनर्जी आती है सनलाइट से। हमें भी सनलाइट से भी मिलती है, खाने से भी मिलती है। और वो सनलाइट में, सन में एनर्जी कहाँ से आती है? कहीं से तो सन में आती होगी ना। तो हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है, ये जो ब्रह्मांड इतना बड़ा है, हम इसको नाप नहीं सकते कि भैया बेसिक एनर्जी दे कौन रहा है, आ कहाँ से। उससे मतलब ही मत पढ़ो, मतलब ये पढ़ो कि हमारे को जो एनर्जी मिल रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। तो जो टेंशन है वो एक एनर्जी है, आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए। जो उपयोग करेगा उसको मज़ा आएगा ज़िंदगी, वो ज़िंदगी को शान से जिएगा। और टेंशन में मत आओ, डिप्रेशन में मत आओ। आज सुबह ही मैंने अपने एक वीडियो पे गाना डाला, रील बनाई, और उसमें गाना था, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया ना, क्या मैं जिंदगी का धुएं में उड़ाता चल। कितना बढ़िया गाना लिखा साहब, कितना बढ़िया। जिसके राइटर का नाम मैं भूल गया, कोई देखेगा क्या राइटर का नाम, है ना दीपा? ये वाले गाने के राइटर का नाम बताना। चला दे, हाँ ठीक है चला देता है ना, एक फिल्म चला देते हैं। एक फिल्म चला रहा हूँ मैं आपको, उसमें 2 कैरेक्टर हैं, मैंने कल बताया था, वो कल हम देख नहीं पाए थे, आज देखते हैं। एक है ऋषि कपूर, जिसके अंदर बैटरी नहीं, ऐसे चलता है वो धीरे धीरे। और वो कहता क्या अपने पिता से, मैंने अपने बुढ़ापे को स्वीकार किया है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो मैं आपको बताऊं, अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर और एक ऋषि कपूर का कैरेक्टर। अमिताभ बच्चन उम्र ज्यादा, पिताजी, लेकिन बैटरी पूरी भरी चार्ज, अभी भी सीख रहे चीजों को। सीटी बजा रहे तो उनका बेटा कह रहा सीटी आपसे बजती तो है नहीं, तो कह रहा कोई बात नहीं, सीख जाऊंगा। इस उम्र में भी वो कह रहे सीख जाऊंगा। और बेटा को कुछ सीखना नहीं है, बेटे को कोई मतलब नहीं, बेटा मरने की स्थिति में जा रहा है, बेटे ने मौत को स्वीकार कर लिया, मौत की तरफ बढ़ रहा है। अमिताभ जिंदगी की तरफ बढ़ रहा है,
दो डायमेंशन है, एक मौत की तरफ रास्ता जा रहा है, एक जिंदगी का रास्ता जा रहा है, अपोजिट। आप यदि इधर लिखा है मौत, मौत की तरफ जा रहे हैं, आपको जिंदगी की तरफ जाने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ यू टर्न लेना, आपको पलटना अपने आप को, जिंदगी की तरफ आप बढ़ने लग जाएंगे। तो वो आपको जो सीन है वो आप देखिए, फिल्म का नाम है 102 नॉट आउट, 102 नॉट आउट, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की पिक्चर है। तो आपको भी चाहिए, कल मैंने आपको कुछ नई चीजें सिखाई थी। क्या सिखाया था? रील बनाना सिखाया था। आया किसी को? थोड़ा बहुत आ गया, थोड़ा बहुत आ गया, चलो ठीक है, इतना आ गया ना, वो भी बहुत बड़ी बात। अब आपके पास यूट्यूब है, आप सीख सकते हैं, नई चीजें सीखिए। ये मत सोचिए कि रील बनाना तो 22 साल के बच्चे का काम है, नहीं, कोई साल बाल नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती है, कोई भी किसी उम्र में वो शौक रख सकता है और वो रखना चाहिए। आज की रील मेरी इतनी सुंदर बनी है, आप देखिएगा, मैंने जो बनाई है ना, वो मैं दिखाता हूँ। पहले हम देखते हैं एक अमिताभ बच्चन का सीन और उस टेंशन को आगे बढ़ाते हैं, इस लेक्चर को। शुक्रिया, थैंक यू, ताली तो बजा दीजिए।